हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक, बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट, जो मान सकते हो कि इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। सो बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट क्या है? पहले हमने पढ़ा कि प्लेन रोड पे कैसे चलना है, फिर हमने पढ़ा कि बैंक रोड पे कैसे चलना है, फिर बैंक रोड भी हमारे लिए सही नहीं रही। हमने क्या कहा, हम खुद ही बेंड हो जाते हैं। सो ये क्या है, जब आपने कोई रेस देखी हो सपोज, उस रेस में क्या होता है, आप लोगों ने बचपन में गेम्स भी खेले होंगे, मोटरसाइकिल रेसिंग गेम्स या बाइक रेसिंग गेम्स या वट एवर ऐसी कुछ। तो उसमें क्या होता है, जब वो चल रहा होता है ना और जब उसे टर्न लेनी होती है, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? सो लेट्स रीड। As we know, force of friction provides the necessary centripetal force. Of course, we know कि necessary centripetal force किसी रोड पे घूमने के लिए जो चाहिए, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है हमें? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो दैट मीन्स हमें घूमने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड होना पड़ गया। लेकिन कुछ रोड्स ऐसी है जहाँ पे हमें स्पीड में घूमना है, बट वहाँ पर फ्रिक्शन बहुत कम है। दैट मीन्स हमें फोर्स भी नहीं मिल पाएगी उतनी घूमने के लिए। तो इस डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, बेंड खुद थोड़ा सा बेंड होना स्टार्ट हो गए, जिससे हमारी क्या होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंडेंस ख़त्म हो गई। और जो डिपेंडेंस है वो किसी ना किसी पे तो जाएगी, वो चली गई हमारे ही नॉर्मल रिएक्शन के एक कंपोनेंट के ऊपर। कैसे देखते हैं। ये हमारी कोई रोड है, ठीक है, ये मैंने इस टाइम इस साइड कर्व की हुई है। सपोज ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पर मैंने व्हील, ये व्हील है हमारा, ये व्हील लिया हुआ है, ये उसका हैंडल है, और ये जो डॉट है सी डॉट, ये सपोज करो आप खुद बैठे हो इसके ऊपर। क्योंकि इतना बड़ा डायग्राम हमें नहीं लेना, हमें जस्ट रे डायग्राम से पता चल जाएगा कि हाँ क्या हो रहा है। पूरा साइकिल पे बैठा हुआ इंसान मत बना देना यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो पर्सन है बैठा है ये सी पॉइंट पे, इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी? ये थोड़ा सा बेंड हो गया एट एन एंगल थीटा विद वाई एक्सिस वर्टिकल। ये पॉइंट नोट करके रखना, क्योंकि जब आपसे न्यूमेरिकल पूछते हैं तो यहाँ पर कह देते हैं 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये वाला एंगल दे देते हैं और ये नहीं देते। सो मेक श्योर कि यहाँ पर कौन सा एंगल दिया हुआ है। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थीटा विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली वो थीटा पे बेंड हो गया। अब इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लगी? फर्स्ट फोर्स लगी नीचे mg वेट की, ये तो हर किसी पे लगेगी। एंड सेकंड फोर्स नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगती है? एट 90 डिग्री। सो ये गई हमारी नॉर्मल फोर्स एट 90 डिग्री, ठीक है ना। अब जो हमारा आर है इसे हम रिजॉल्व कर देंगे इन वाई एंड एक्स कॉम्पोनेंट, क्योंकि हमारे सारी फोर्सेस हमें या तो एक्स एक्सिस पे चाहिए या वाई एक्सिस पे। अगर उनके आगे पीछे आ गई फोर्सेस तो हमें उसे रिजॉल्व करना ही करना पड़ेगा। नाउ आर इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, आर कोस थीटा एंड साइन थीटा। अब डिपेंड करेगा कोस थीटा और साइन थीटा किस तरफ है। एक लाइन ये बना दी, एक ये बना दी, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, सो दीज टू आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये दोनों हो गए थीटा। और थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है? कॉस। दूसरे वाला कंपोनेंट क्या होता है? साइन। तो यहाँ पर बना दिया आर कोस थीटा, आर साइन थीटा। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं इसका थ्योरी यहीं बता देती हूँ, फिर डेरिवेशन आराम से कर लेना। तो यहाँ पर क्या है, वर्टिकल में आर कोस थीटा और एम जी। अब हमारा बाई साइकिल वाला उड़ तो नहीं रहा, दैट मीन्स ये फोर्स आपस में बैलेंस कर रही है। आर कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब यहाँ पर हमने पहले ही कहा था बेंड होने की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंडेंसी नहीं है। अब किस पे डिपेंडेंसी है? हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स है, आर साइन थीटा। अब जो हमारा वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी? जो हमारा आर है और साइन थीटा है उसके ऊपर, कि हम कितना थीटा ले रहे हैं, कितना आर ले रहे हैं। नाउ आर साइन थीटा प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो डेरिवेशन में देख लो, इक्विलिब्रियम की बात करें, आर कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी, फर्स्ट इक्वेशन, एंड आर साइन थीटा क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सो दिस विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो,
आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर आर बाय एम जी। यहाँ पर आर से आर कट हो गया, एम से एम कट हो गया, क्या बच गया, साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है, टेंजेंट, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर जी। दैट मीन्स हमारा जो v है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, r पे एंड ऑब्वियसली g पे नहीं, g क्योंकि कांस्टेंट है, हम अर्थ की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो थीटा है वो v और r पे डिपेंड कर रहा है। अब v और r पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर हमें सेफ टर्न लेनी है, देखो थीटा जो है v पे और r पे डिपेंड कर रहा है, थीटा जो है वो छोटा होना चाहिए अगर हमें सेफ टर्न लेनी है। अगर बड़ा थीटा हो जाएगा तो हमारी जो टर्न है वो खतरनाक होती चली जाएगी, हमें चोट लग सकती है उसमें। अगर ये स्मॉल होना चाहिए तो v क्या होना चाहिए, स्मॉल, और r क्या होना चाहिए, लार्ज। दैट मीन्स r शुड बी लार्ज एंड v शुड बी स्मॉल। दैट मीन्स फॉर सेफ टर्न नीदर बी फास्ट नॉर शार्प। तो यानी कि एक सेफ टर्न लेने के लिए ना तो जल्दी लो, स्पीड में लो, ना ही शार्प लो। मतलब शार्प का मतलब ऐसे टर्न मत लो, एकदम थोड़ा लंबा सर्कल लेके टर्न लो। अगर हम बहुत छोटा सर्कल लेते हैं तो उसे शार्प टर्न बोलते हैं। नाउ जब भी आप कैलकुलेशन में एक थीटा निकालोगे यहाँ पर कि हमें किस एंगल पे बेंड होना चाहिए, और एक प्रैक्टिकली लोगे, तो क्या होगा, ये वाला थीटा थोड़ा स्मॉल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने पूरे में कहीं भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इंक्लूड नहीं किया, जबकि वो भी मैटर करती है। तो जैसे ही हम आर साइन थीटा प्लस एफ करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी एफ बढ़ गया, जिसकी वजह से जो थीटा है वो हमारा चेंज हो जाएगा, यानी एग्जैक्ट कैलकुलेशन से थोड़ा सा डिफर आएगा हमारा थीटा एक्चुअल में। ठीक है, बस ये इतना ही टॉपिक है। जो आपके ये तीनों टॉपिक हैं, ये तीनों कंसिडरेबली या तो 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पक्का आपको एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। ज़्यादातर आपको बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट और बैंकिंग ऑफ रोड्स ही मिलते हैं, और इनके ऊपर न्यूमेरिकल मिलते हैं साथ में अटैच्ड। 5 मार्क्स में ये नहीं है कि सिर्फ एक टॉपिक दे दिया, साथ में 2 या 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी होता है, या ऐसे भी होता है कि दोनों 2.5-2.5 नंबर के दे दिए कि 2.5 का टॉपिक है, 2.5 का आपका जो क्या है न्यूमेरिकल है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारी यूनिट होती है ओवो। सो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4th, वर्क एनर्जी एंड पावर। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, लाइक्स ही नहीं आते हैं, सिर्फ व्यूज़ होते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करो वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो। ओके, थैंक यू।